हेलो बच्चों। तो चलिए, नीट के सीरीज में फिजिक्स PYQ आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। ये दूसरी वीडियो होगी। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। डेली एक एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते जाएंगे। हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन हो सकता है इसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है सिंगल क्वेश्चन हो। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक है PYQ, नीट में आया था 2025 के, है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखकर आप थोड़ा सा भयभीत हो जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट, इस बैटरी से कितना करंट पास होगा, है ना। तो आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के, मन में क्या विचार आ जा रहा है? अगर आपको ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको ये रिजल्ट निकलेगा कि ये छोटा सा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जो बना हुआ है ना, छोटा सा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें 4 रेजिस्टेंस हैं ना, ACDE। इसमें 4 रेजिस्टेंस है और बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो मैंने और आप लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज अलग है? यदि हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, ये जो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, सॉरी वर्टिकल रेक्टेंगल जो दिया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस एक बैटरी है, उसको हम नेगलेक्ट करके यदि हम इसको अलग करते हैं तो क्या हमको एक व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप का? यदि हम इसको A मान ले या F मान ले, ये दोनों पॉइंट को यदि A और F मान ले, इसको हम एक पॉइंट मान ले C और D, C या D, ठीक है। तो यहाँ से एक है ना AD, ये एक रेजिस्टेंस है जिसका एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 6 है। अब आप देख सकते हैं इसको हम B ले लेते हैं और एक पॉइंट और कहाँ गया, ये नीचे वाला पॉइंट E ले लेते हैं। यदि इसको B मान लें, इसको E मान लें, तो AB का रेजिस्टेंस कितना है? AB के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये B और C, मैंने B और C या D है ना, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये है E और F के बीच में, E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और E और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितना, 1.5 ओम। यह हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है ये? तो हमने ये देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस पोजीशन में रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एनी 2 साइड्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एनी अदर 2 साइड्स, है ना। तो और एक चीज़ और हमने देखा था, यदि हम इसको और इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो 5 को यदि हम 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा? 5 × 1.5 7.5 और 3 × 2.5 इक्वल टू 7. मतलब ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस पोजीशन में जो गैल्वेनोमीटर जो करंट फ्लो होता है, तो उस पॉइंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई करंट फ्लो नहीं चाहिए, तो इसको हम व्हीटस्टोन को बैलेंस पोजीशन कहते हैं। तो इसका कोई रोल नहीं है। ये जो 6 रेजिस्टेंस है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो भाई ये जब इसका कोई काम ही नहीं है, इसको आप नेगलेक्ट करके चलोगे तो इन दोनों का सम, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 ओम हो गया। ये दोनों कितना का 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो गया। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/4 प्लस 1/8 मीन्स क्या हो जाएगा? 8 × 4/8 + 4, ठीक है, R इक्वलेंट। तो 32 और 12 में कितना होगा? 8 4 जा 8 3 जा, सॉरी 4 8 जा और 4 3 जा। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना? 8/3।
अब ये डायग्राम, अब इसको आप कैलकुलेट देखेंगे ध्यान से, यदि गौर करें हम, तो हमारा जो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। ये तो हमारा पहले से था कितना, 1.5 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ था, कितना था, 5 ओम। अब यहाँ पर जो ये पूरा रेजिस्टेंस है, जो वेस्टर्न ब्रिज था, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 8/3, और एक यहाँ पर था, और यहाँ पर आपको एक बैटरी दी हुई है जिससे 5 वोल्ट है। इसी में अपने को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया 1/3 ओम, और इसको हमने निकाला 8/3 ओम। यदि चारों को आप देखें रेजिस्टेंस, तो चारों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम मान लेते हैं R डैश इक्वल टू 8/3 प्लस 1/3 और प्लस 1.5 प्लस 5.5 है ना, 5.5। तो 819, 9 में 3 हो गया, प्लस कितना होगा, तो 10। ये इनके भी जो रेजिस्टेंस आ गया 10 आ गया। आपको वोल्टेज कितना दिया है, 5 दिया है, तो आपको I इज इक्वल टू V/R। तो 10 ना, V कितना है, 5/10, मीन्स आपका जो करंट आ गया है 0.5 ओम एम्पियर। बस यही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सेकंड नंबर आ जाता है। तो ये था आपका नीट का 2025 का क्वेश्चन। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और कमेंट के लिए धन्यवाद। वैसे ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। कुछ लोगों ने कहा था सर आप नीट का क्वेश्चन अपलोड नहीं करते। देखो, नीट का और जेई का क्वेश्चन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। जो हमने जेई का, एक्चुअल में जेई के बच्चे मेरे पास ज़्यादा हैं, नीट के बच्चे थोड़े से कम हैं। फिजिक्स मैथ्स की रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ चलती है, केमिस्ट्री की भी चलती है, बट क्या है कि देयर सिमिलरिटीज हो जाती है। माने कि जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं, यदि जेई के साथ भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली क्वेश्चंस हम नीट के लिए तैयारी करा देते हैं, बाकी सिलेबस तो एक ही है उसमें, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और दूसरा क्वेश्चन हम इसके बाद अपलोड कराते हैं।